तो नमस्ते बच्चे। पिछले क्लास में हमने एक कहानी का शुरुआत किया था ना, याद है आपको? कहानी का नाम क्या था? हाँ, चिड़िया की बच्ची। और ये कहानी किसने लिखा है? श्री जैनेन्द्र कुमार जी ने, है ना। तो उसमें कौन कौन थे? हाँ, माधवदास, है ना। वो बहुत धनिक सेठ है और उसने अपने कोठी पर, बंगले पर बहुत सुविधाओं के साथ जी रहा है ना। हाँ, हर दिन शाम पर वो अपने चबूतरे पर बैठकर प्रकृति का सुंदर दृश्य उसका आस्वादन करता है। तो एक दिन क्या हो गया? एक दिन उसके बगीचे में एक सुंदर चिड़िया आता है। ये चिड़िया को देखकर उनको बहुत खुश हुआ और उन्होंने चिड़िया से क्या कहा? ये चिड़िया तू बहुत सुंदर है और प्यारी है, मुझे बहुत खुश लगा तुम्हें देखकर, तो यहाँ से मत जाओ, यहाँ जो सुविधाएं हैं ये सब कुछ तुम्हारा भी है। तो ये सुनकर चिड़िया डर गई, है ना। वो सोच रही थी कि मैंने कुछ गलती किया है। वो डर गए, डर के मारे वो सोचने लगे कि मैंने कुछ गलती किया है। और ये चिड़िया ने क्या कहा उससे? माधवदास से वो कहा, चिड़िया ने कहा कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ये माधवदास ने क्या कहा? तू मत जा, मैं तुम्हारे लिए मेरे घर में एक सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। क्या कहा? माधवदास ने ये चिड़िया से कहा, ये चिड़िया से मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, खास तुम्हारे लिए, फॉर यू आई विल मेक ए गोल्डन नेस्ट, और खाने के लिए, और वहाँ मोती का झालर बनवा दूंगा, मोती का झालर बनवा दूंगा, और जो कुछ चाहिए मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें। ऐसे बोला ये माधवदास। तो चिड़िया ने कहा, नहीं, ये सोना क्या है मुझे पता नहीं, ये सोना क्या है मुझे पता नहीं। तो माधवदास ने कहा, तुझे सोना पता नहीं है? तो इसने कहा, चिड़िया ने कहा, मुझे सोना क्या है ये पता नहीं, गोल्ड क्या है ये पता नहीं। चिड़िया बोली कि मैं मेरे घर से इसलिए बाहर आई है कि मुझे सूरज का धूप गाने के लिए और हवा के साथ खेलने और फूलों की बात करने के लिए मैं बाहर आई है, और अनजाने में और अननोइंगली मैं आपके बगीचे में आ गई है, तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तो ये सुनकर बार बार ये माधवदास बोलता है कि ये चिड़िया, तूने तो मेरा चित्त को प्रफुल्लित कर दिया है, यू मेक मी सो हैप्पी, तो इसलिए यहाँ से मत जाओ, वाट एवर यू नीड, तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब कुछ मैं दूंगा। लेकिन चिड़िया को क्या चाहिए? उसको अपनी माँ के पास जाना है। फिर उसे प्रलोभन देने के लिए ये माधवदास बोलता है कि मैं तुझे सोने का पिंजरा दूंगा और उसमें से मोती का झालर दूंगा। तो ये सब कुछ सुनने के बाद भी ये चिड़िया पूछती है कि ये सोना क्या है? मुझे पता नहीं सोना क्या है। उसके बाद भी ये माधवदास बोलता है कि ए चिड़िया, तुझको मुझे पता नहीं है, मैं धनिक सेठ हूँ, मैं माधवदास, मैं धनिक सेठ हूँ,
तो ये चिड़िया बताती है कि मुझे कोई सेट बेट को मुझे पता नहीं है, सिर्फ मुझे सूरज को पता है, पानी को पता है, और हवा को पता है, फूल फल ये सब को पता है, लेकिन आपको मुझे पता नहीं है। मेरी माँ को पता है, मुझे मेरे भाई को पता है, लेकिन आपको मुझे पता नहीं है। इसी तरह वो बोलती है। तो वे फिर भी पूछता है कि ये सोना क्या है। चिड़िया पूछता है कि ये सोना क्या है। तो माधवदास बोलता है कि तुझे उसका मूल्य पता नहीं है। आज की इस दुनिया में ये बहुत मूल्यवान चीज़ है। ये भी सोचो कि जो आदमी से और जो व्यक्ति से ये माधवदास बात करती है, उसका तो किस्मत घुल जाता है। इतना बड़ा बाग उसको मिलेगा, लेकिन ये बात तो हमारे ये प्यारी चिड़िया को समझ में नहीं आती है। उसको एक ही चिंता है, हाँ, उसकी माँ के पास पहुंचना है। लेकिन ये माधवदास को क्या चाहिए? किसी न किसी रूप में इस चिड़िया को पकड़कर अपने कब्जे में रखना है। ये चिड़िया तो उसको राजी न होगी, इसलिए उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि ये चिड़िया को पकड़ना है। उसको ज़रूर समझ में आ गया कि वो जाऊंगा, उसके माँ के पास ज़रूर जाऊंगा, तो मैं उसे रोका नहीं सकता। ऐसे कौन सोच रहा है माधवदास? तो उसको पकड़ने के लिए वो क्या सोचा? अपने नौकर से इशारा करता है। हाँ, नौकर से, सर्वेंट से इशारा करता है कि उसे पकड़ने को। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। किससे? चिड़िया से। पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? ऐसे कौन पूछता है? ये माधवदास। क्योंकि इसी बातें करते बीच में क्या करना है? यहाँ सर्वेंट को ये चिड़िया को पकड़ना है। फिर भी ये बोलता है कि कौन? ये माधवदास। तो बहुत सुंदर लगती है चिड़िया, ऐसे ही बोलता ही रहता है और पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने क्या जवाब दिया? 2 बहन और 1 भाई और मेरी माँ। तो इसी तरह बातें करते समय ये चिड़िया को ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति का हाथ का स्पर्श ऐसा उसे लगा, किसी की हाथ का स्पर्श उसको लगा। तो उसने क्या किया? हाँ, अपना पूरा शक्ति लेकर वहां से उड़ गया। नहीं तो क्या हो सकती थी? ये नौकर के हाथ में ये चिड़िया आ सकती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं हो पाया। वो अपने जान बचाकर अपने माँ के पास उड़ गई और माँ उसे प्रतीक्षा करके वहाँ अपने घर में बैठ रही थी। तो ये चिड़िया माँ के पास आ गया। माँ को समझ में आया, हाँ, वो बहुत डर गई है। तो माँ ने पूछा, मेरी बेटी क्या हो गई है? इसी तरह चिड़िया की माँ ने पूछा, लेकिन चिड़िया कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि वह डर के मारे काम गया है। वो कुछ भी नहीं बोल पाया। वो अपने माँ के छाती पर छिप गई और माँ ने बार बार ये सब पूछता है, वो कोई जवाब ही नहीं दिया, अपने माँ के पास ऐसा ही छिप गया। तो इसी तरह वो
सो गई, गहरी नींद में गई। तो बच्चों, आपको ये पाठ भाग समझ में आया? हाँ, इसमें क्या है, एक धनिक व्यक्ति वह सोचता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ खरीद सकते हैं, है ना? लेकिन क्या वो सच है? नहीं, कुछ तो ऐसा भी होता है पैसे से हमको नहीं मिल पाता, है ना? तो आप क्या करना है, ये पाठ भाग अच्छी तरह पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको एक गृहकार्य करना है। गृहकार्य ये है कि माधवदास के घर में बचकर चिड़िया अपने घर में पहुंचती है। तो दूसरा दिन वो अपने माँ से सब कहानी बताती है। दूसरा दिन ये चिड़िया अपनी माँ से सब कहानी बताती है। तो आप क्या करना है, माँ और बेटी के बीच में होने वाली वार्तालाप तैयार करना है। तो दूसरा दिन माँ और बेटी के बीच में होने वाले वार्तालाप की तैयार करना है, यह है आपका काम। तो क्या करना है, आप ये अपने नोट पुस्तिका में ज़रूर लिखना है, ठीक है? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।